साथियों, वेदों की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे दूसरे वेद यजुर्वेद में। तो चलिए यजुर्वेद की यात्रा शुरू करते हैं। साथियों, जब हम यजुर्वेद को कर्म वेद कहते हैं तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस वेद की रचना कैसे हुई, इसमें कितने मंत्र हैं और वे मंत्र क्या कहलाते हैं और इन मंत्रों को किस प्रकार अध्याय, संहिता और प्रपाठकों में सुव्यवस्थित किया गया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र संस्कृत की ऋच धातु से उत्पन्न होने के कारण ऋचा कहलाए, क्योंकि वे स्तुति प्रधान हैं। पर यजुर्वेद के मंत्र संस्कृत की यज धातु से उत्पन्न हुए हैं। इसका अर्थ होता है यज्ञ करना, अर्पण करना और कर्म करना। इसलिए यजुर्वेद के मंत्र ऋचा नहीं कहलाते बल्कि यजुष मंत्र कहलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यजुर्वेद में मंत्र कितने हैं। सामान्यतः देखा जाए तो यजुर्वेद में लगभग 2000 के आसपास मंत्र माने जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या यजुर्वेद के भेदों के आधार पर अलग अलग हो जाती है। अब ये भेद क्या है? साथियों, यजुर्वेद के दो प्रमुख भेद हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। साथियों, शुक्ल यजुर्वेद में लगभग 1975 यजुष मंत्र माने जाते हैं। ये मंत्र अत्यंत स्पष्ट और क्रमबद्ध हैं। इसकी संहिता का नाम है वाजस्नेयी संहिता और ये संहिता 40 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों में यज्ञों की विधियां, राजसूय, वाजपेय और अश्वमेघ जैसे यज्ञ, इसके साथ ही गृहस्थ और राजकीय कर्म सुव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की विशेषता यह है कि यहाँ केवल मंत्र पाए जाते हैं। उनकी व्याख्या और अनुवाद अलग ग्रंथों में संकलित है, यानी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों में इन मंत्रों की व्याख्या अलग से दी गई है। साथियों, शुक्ल यजुर्वेद में जो अध्याय दिए गए हैं वो हर अध्याय एक अलग यज्ञ के बारे में वर्णन करता है। अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद पर। साथियों, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या थोड़ी अधिक प्रतीत होती है और इसका कारण यह भी है कि मंत्रों के साथ यहाँ पर उनकी व्याख्या भी दी गई है। कृष्ण यजुर्वेद की संरचना अध्यायों में नहीं है बल्कि कांड और प्रपाठकों में है। यहाँ पर 7 कांड हैं और इन कांडों के अंदर 44 प्रपाठक पाए जाते हैं। यहाँ हर प्रपाठक किसी न किसी यज्ञ क्रम, कर्म विधि और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद अधिक प्रयोगात्मक प्रतीत होता है। कर्म करते करते अर्थ समझाने वाला वेद। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों में भिन्नता है? तो उत्तर है कि इनके मूल मंत्रों में समानता है, क्योंकि दोनों के ही मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। भिन्नता मंत्रों में नहीं, भिन्नता उनकी प्रस्तुति में है, उनकी व्याख्या में है, उनके क्रम में है, उनके समझाने के तरीके में है। शुक्ल यजुर्वेद सूत्रबद्ध और संक्षिप्त है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद व्याख्या सहित प्रवाहमान है। इस प्रकार यजुर्वेद की पूरी व्यवस्था कुछ इस क्रम में खड़ी होती है। सबसे पहले यजुष मंत्र, कर्म का आधार, संहिता, मंत्रों का संग्रह, अध्याय, कांड और प्रपाठक, कर्म की क्रमबद्ध विधि, ब्राह्मण, अर्थ और कारण, आरण्यक, आंतरिक यज्ञ और उपनिषद, कर्म से आगे का ज्ञान। साथियों, इसलिए यजुर्वेद केवल मंत्रों की पुस्तक नहीं है बल्कि कर्म को चेतना में बदलने की पूर्ण प्रणाली है, जहाँ मंत्र यजुष बनते हैं और स्तुति कर्म और कर्म धीरे धीरे आत्मबोध की ओर ले जाता है। अगली कड़ी में हम इसी प्रवाह को आगे ले जाते हुए यजुर्वेद की संपूर्ण संरचना को और अधिक गहराई से समझेंगे, ताकि कर्म केवल क्रिया न रहे बल्कि साधना बन जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।